नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका चल रहा है त्रिकोणमिति में से 8.1 में जितना भी प्रश्न था, टोटल प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को देख लिए होंगे और उसका जितना भी बेसिक था वो भी कंप्लीट कर लर्न कर लिए होंगे। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा 8.2। 8.2 में जो आपका डायग्राम दिया गया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इसका यूज होगा ना। तो उस पर कमांड होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि त्रिकोणमिति चैप्टर से जो है कि 25 से 30 के बीच में जो है ना आपका पूछा जाता है। 25 से 30 नंबर इसमें जो कि आप जो कि ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए अच्छी प्रकार से इसको लर्न कीजिए। एक चैप्टर अच्छी प्रकार से अगर इसको समझ लेते हैं तो समझे नंबर बहुत अच्छा खासा आ जाएगा एक चैप्टर से, है ना। तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया यहाँ पे 8.2 में। कहता है ना कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कहता है कि जो प्रश्न दिया गया नीचे में उसका वैल्यू बता दो। जैसे 1 का 1 नंबर में दिया गया, ये प्रश्न दिया गया, इसका वैल्यू बता दो आंसर ला करके। तो सबसे पहले क्या, वो जो डायग्राम हमने बताया था फिंगर पे याद करने के लिए, है ना, वो आपको याद होना चाहिए। तो ये साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो कि इसको हल कर पाइएगा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न हल करने से पहले हल लिख देना। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, जैसा कि पता है √3/2। यहाँ पे लिख दिया √3/2 साइन 60 डिग्री वैल्यू। ये गुना है, कुछ नहीं दिखे तो समझना है गुना। अब बताइए cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है। जो साइन 60 डिग्री वैल्यू है वही cos 30 डिग्री का वैल्यू है ना। तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 ये गुना है। cos 60 डिग्री वैल्यू क्या है, जो साइन 30 का होता है वही cos 60 डिग्री होता है, यानी इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा मेहनत लगेगा, याद कीजिएगा तो याद हो जाएगी ये सारा चीज। ठीक है, अब √3 इंटू √3 तो √9 हो जाएगा। तो 9 का बाहर आ जाता है 3, तो डायरेक्ट समझना है √3 गुना √3, 2 को रूट से गुना हुआ, 1 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेम रहना चाहिए रूट के अंदर। तब अब 2 गुना 2 तो हो जाएगा 4, प्लस 1 गुना 1 तो हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4, 4 का एलसीएम 4, यानी कि बेस सेम है, आधार सेम है, तो ऊपर वाला जुट जाता है। तो 3 + 1 कर देंगे तो हो जाएगा 4/4, 4 से 4 में भाग दीजिए 1, तो 1 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देखिए। तो चलिए यहाँ पे आपका वही है, तो इसको भी हल कीजिएगा। तो देखिए 2 to 2 हो जाएगा 10 45 जी वैल्यू पहले यूज कीजिए। तो 10 45 का होता है 1, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू अभी तुरंत हमने बताया कि √3/2 होता है। ठीक है, तो स्क्वायर है तो क्या कर दीजिए, स्क्वायर दीजिए। मैंने साइन 60 डिग्री का वैल्यू बदलिया, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। तो यहाँ लिख दिया √3/2। कैसे आया, ये सारा चीज हमने बताया था। ठीक है, फिंगर पे हमने याद दिलाया था, आपको याद करवाया था, याद कीजिए। अगर बेसिक देखे होंगे तो आपको याद होना चाहिए, नहीं देखे तो इसको देख लीजिए बेसिक को, है ना। चलिए ये देखिए, अब इसको हल कीजिए। तो 2 तो 2 इंटू 1 का वर्ग होता है 1, तो 1 हो जाएगा, प्लस ये 3 का वर्ग कीजिएगा तो √3 गुना √3, तो 1 3 आ जाएगा बाहर, और 2 का वर्ग हो जाता है 4। ठीक है, माइनस इधर भी हो जाएगा 3/4। अब करना क्या है, 2 1 2 कर देना है। ठीक है, तो 2 1 2 कीजिएगा, 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये 3/4 प्लस में, 3/4 माइनस में, इसको 2 गुना 1 कीजिएगा भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है, ताकि आपको पता चले। अब प्लस 3/4 माइनस 3/4 तो गया ना, तो बचा क्या आपका 2 बचा, तो 2 सिंपल आंसर दे दीजिए। क्लियर है, लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है ना, 3 नंबर होगा, यहाँ पे 3 नंबर दे देता हूँ, ये हो गया। ये सवाल जाएगा, इसको हल करना है, तो बारीकी तरीके से हल करता हूँ। तो cos 45 डिग्री वैल्यू पता होना चाहिए। cos 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2 होता है। ध्यान में रखना, अगर वैल्यू बैठाने में आप मिस्टेक कर दीजिएगा तो आंसर आपका मिस्टेक हो जाएगा, तो ध्यान में रखना। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू बताया, तो सेक 30 डिग्री का जो cos 30 डिग्री होता है उसी को उल्टा दीजिएगा तो सेक बन जाएगा। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है कि cos 30 डिग्री वैल्यू √3/2 होता है, तो उसको पलटा दीजिए तो सेक बन जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ध्यान में रखना, तो है ना √3/2, तो 2/√3 पलटाने के बाद प्लस cosec 30 डिग्री, तो जो साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है वही cosec 30 डिग्री, बस इस पलटा देना है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, जो पलटा दीजिएगा तो cosec 30 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2। बिंदास होकर के हल करना पहले। अब इसके नीचे कुछ दे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1। अब रूट पहले पहले नीचे वाला कैल्शियम ले लेता हूँ, चलिए यहाँ पे ले रहा हूँ। तो 1/√2, तो √2 लिख दिया, और बटा √3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा √3,
और √3 से √3 भाग दीजिए एक बार में, 1 गुना 2 की जगह 2 हो जाएगा, प्लस 1 से √3 भाग दीजिएगा, √3 बार में जाएगा, √3 गुना 2 की जगह तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, भिन्न के नीचे भिन्न आ गया तो इसको गुना में कन्वर्ट कर लीजिए। तो चलिए हम कर लेता हूँ 1/√2 गुना में कन्वर्ट करेंगे तो √3 चल जाएगा ऊपर, है ना, √3 आ जाएगा ऊपर और नीचे रहेगा 2 प्लस 2√3 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कीजिएगा तो हम कह सकते हैं ना कि √3 गुना 1 कीजिएगा तो हो जाएगा √3 और √2 गुना 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 2√2 और प्लस √3 गुना 2√2 गुना 2√3 करेंगे तो हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, क्योंकि रूट के साथ रूट में गुना होगा। ठीक है, तो √2 गुना √3 यानी 2 गुना 3 6 रूट के अंदर आ जाएगा। बाकी ये 2 है तो 2 रह जाएगा। कैसे भाई, देखिए ये √2 का गो बोले 1 है तो 1 गुना 2 तो 2 हो गया, √2 गुना √3 तो √6 आ गया। थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अभी आपका आंसर नहीं है, ये थोड़ा सा और खोज रहा है कि आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि भिन्न में जल्दी आंसर आता नहीं। नीचे में अगर रूट में आ जाए ना, रूट में तो रूट जल्दी रहना पसंद नहीं करता, शायद ही कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है जो ऊपर में नहीं करता है तो आ जाता है आंसर, लेकिन यहाँ पे भी और हल होगा। तो चलिए इसको यहाँ से हल करता हूँ। तो क्या कहते हैं कि नीचे वाला रूट को भगाने के लिए क्या कहते हैं ना, हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है, यहाँ पे लिख देते हैं हर का परिमेयकरण कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख करके देखिए √3 तो √3 ऊपर में लिख दिया, है ना, चलिए लिख देता हूँ √3 लिख दिया ऊपर में बटा, यही चीज को लिखना है 2√2 प्लस 2√6। हर का परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस है ना माइनस हो जाएगा और ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। परिमेयकरण का मतलब परिमेय संख्या तो p/q के रूप में रहता है, p/q करना, बस चिन्ह को चेंज करें। तो 2√2 ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस 2√6 और बटा हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 हो गया। ये हो गया हर का परिमेयकरण, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, कि हर का परिमेय हो सकता आगे ना दिखे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख दीजिएगा हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर ध्यान में रखना है। अगर नहीं आपको दिखे जो हमने बोला वो चीज लिख देना है, ताकि आपको जो भी चेक कर रहा है उसको पता चले हर का परिमेयकरण किया। और आप भी अगर 1 महीना 2 महीना के बाद इस पर झलक दे तो पता चलना चाहिए हर का परिमेयकरण यहाँ पे किया है। ठीक, गुणा कीजिए बिंदास होकर के। तो बोले इसके आगे कुछ है तो 1 हो से होगा, तो 1 गुना 2 तो 2 होगा, है ना, √3 गुना 2 तो हो जाएगा √6। क्लियर है, और माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, और √3 गुना 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, √3 गुना √6 √18 हो जाएगा। ठीक है, 6×18 होता है ना, इसको हम 9 गुना 2 कर देते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं है। 6×18 हुआ तो 18 का हम 9 गुना 2, तो 9 × 2 इसलिए किए ताकि 9 का कुछ ना कुछ बाहर आ जाए मेरा, इसलिए किए। ठीक है, अब यहाँ नीचे में थोड़ा सा देखिए, जब भी हर का परिमेयकरण करते हैं ना तो प्लस रे या माइनस रे नीचे में तो फॉर्मूला पे ऐड हो जाता है, हमेशा ऐड हो जाएगा, वो फॉर्मूला बनता है a+b × a-b फॉर्मूला बन जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, a मानेंगे 2√2 को, a हो गया, b मानेंगे 2√6 को, तो b हो गया, तो a+b, यहाँ भी a है 2√2, a माने इसको a - b, a+b × a-b एक फॉर्मूला आता है a² - b²। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहा हूँ, a² यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस b², तो b है 2√6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो a² - b² फॉर्मूला किसका आता है, a+b × a-b। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लेना साइड में कि भाई हमने क्या क्या a+b × a-b का फॉर्मूला यूज किया, a² - b²। जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना, क्योंकि हो सकता है आपको ना दिखे, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये चीज आपको यूज कर लेना, साइड में लिख देना भाई यहाँ पे यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज ऊपर में दिया गया है, तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखा है यहाँ नीचे में। ठीक है, चलिए अब इसको हल करना है। तो क्या करते हैं, हम कह सकते हैं ना कि भाई एक लाइन बढ़ाते हैं, और 2 तो 2 √6 तो √6, है ना, और माइनस तो मैंने 9 का बाहर आ जाएगा 3, तो 2 गुना 3 बोल सकते हैं, अंदर में सड़ेगा √2। क्लियर है, अपॉन नीचे 2 का स्क्वायर की जगह तो 4 हो जाएगा,
√2 का स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा 1 2 हो जाएगा, 2 नीचे में लीजिए, माइनस 2 का फिर स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर कीजिएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा रिजल्ट में। क्लियर है। अब हल करते हैं। अब बोलिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना, तो कॉमन ले लेते हैं 2 को। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो रूट के अंदर सड़ेगा 6 और माइनस 2 बाहर निकाले तो बचा 3√2। यहाँ भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुणा कीजिएगा तो ऊपर वाला ही रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, बटा स्क्वायर कीजिए, 4 दूना 8 और 4 छक्के 24 होता है। डायरेक्ट हम एक लाइन तरफ रहे हैं। ठीक है, आपको अगर नहीं अच्छा लगे तो आप एक लाइन लिख दीजिए, क्योंकि जगह का कमी पड़ जाएगा ना आगे। 4 दूना 8 और 6 चौके 24, तो 24 में से 8 घटा लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट तो 16 बचेगा। ये 16 क्या बचेगा, माइनस में बचेगा। कैसे भाई, क्योंकि ये बड़ा क्या है 24, 6 चौक 24 होगा ना, 24 है बड़ा, 24 में से 8 घटेगा छोटा वाला ये 24 बड़ा देखना है, प्लस माइनस वाला तुलना करके बड़ा नहीं देखना, डायरेक्ट बड़ा 8 बड़ा के 24 बड़ा बोलेगा, 24 बड़ा 24 के पहले माइनस, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस। ये सब आना चाहिए छोटा मोटा का। अब ये 2 से कट गया 8 बार में। ठीक है, 2 से कटा दिए 8 बार में। अब ध्यान से देखिए, आपका फाइनल रूप से देखा जाए तो √6 माइनस 3√2 बटे बचा -8। ये भी आपका आंसर अभी नहीं आएगा, क्योंकि भाई माइनस नीचे में नहीं आना चाहिए। उसको नोट कीजिएगा। कभी भी कोई भी प्रश्न ऐसा आ जाए जब हल करते वक्त आपका नीचे में माइनस आ जाए, तो नीचे में माइनस का स्थान नहीं रहता। बोले कैसे सर जी, हमको थोड़ा सा समझाइए। तो यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई सवाल है 8 है ना, -8/2 है। ठीक है, और कोई सवाल है, यही सवाल को लिख देते हैं दूसरे स्टाइल से, 8/-2। यही सवाल को हम दूसरे तरीके से और लिख देते हैं -8/2। अब बताइए, क्या ये सवाल में माइनस दिखे, यहाँ पे ऊपर में है, यहाँ पे माइनस नीचे में है, यहाँ पे माइनस बराबर है। अब बताइए, जब इसको हम हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा या फिर सेम आएगा? तो आप सबका जवाब होगा कि सर जी सेम आएगा। जैसा कि यहाँ पे कटाएंगे तो -4, यहाँ भी कटाएंगे तो -4, यहाँ भी कटाएंगे तो -4। इससे यह पता चला कि माइनस नीचे रहे या ऊपर रहे, इफेक्ट आपका नहीं पड़ता, उसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इसलिए यहाँ का माइनस नीचे है, इस माइनस को आप ऊपर लेके चले जाइए, क्योंकि जब भी आंसर आएगा तो नीचे वाला माइनस ऊपर में चले जाता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर में माइनस गया। इसलिए आपको भी क्या करना है, ये माइनस को ऊपर लेके जाना है। बस ये माइंड में सेट कीजिए। छोटा छोटा पॉइंट है जो कि बहुत सारा आप देखेंगे, जल्दी ये सब छोटा पॉइंट नहीं बताता। ठीक है, ध्यान में रखना। तो आपका खुलासा होना चाहिए छोटा पॉइंट भी। अब ये माइनस को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो जो माइनस है, जैसे माइनस ऊपर जाएगा ना भाई, तो ब्रैकेट में आ जाएगा। ध्यान में रखना थोड़ा सा मेरी बात को। तो माइनस ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा √6 माइनस √2 है ना, 3 है ना, 3√2 है ना बटे 8। इस प्रकार से जो कि रिजल्ट दिखेगा। अब थोड़ा सा इसको हल कर दीजिए, माइनस से गुणा कर दीजिए। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है। माइनस से गुणा करेंगे तो √6 माइनस में आ जाएगा, लेकिन ये 3√2 जो है ये प्लस में आ जाएगा। माइनस से गुणा करें तो हो जाएगा 3√2, यानी सजा करके लिख देते हैं -√6 बटे 8। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए लिखिए। चलिए देखिए अब फोर्थ नंबर, तो वैल्यू बैठाइए, वैल्यू पुट के sin 30 डिग्री वैल्यू 1/2, तो 1/2 लिख लिया, प्लस tan 45 डिग्री वैल्यू 1, तो 1 लिख लिया, माइनस cosec 60 डिग्री का वैल्यू, cosec 60 डिग्री का वैल्यू होगा आपका है ना 2/√3 हो जाएगा, है ना। और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। और ठीक है, क्योंकि एलसीएम होगा। नीचे वाला वैल्यू बेटा sec 30 डिग्री का वैल्यू, तो sec 30 डिग्री वैल्यू जो cos 30 है वही sec 30 होगा, बस उल्टा होगा। cos 30 का वैल्यू है √3/2। ठीक है, तो इसका उल्टा आ जाए 2/√3। ध्यान में रखना, थोड़ा मिस्टेक कीजिएगा सब सवाल गलत। cos 60 का वैल्यू जो साइन 30 है वही cos है, तो ये हो जाए 1/2। साइन cos 60 वैल्यू 1/2 होता है, प्लस 1, इसके नीचे भी 1। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, पहले ऊपर वाला का उसके बाद नीचे वाला का, तो 2 1 √3 का एलसीएम तो हो जाएगा 2√3, और 2 से 2 भाग देंगे तो 1 गया खत्म, बचा √3 गुना 1 तो हो जाएगा √3, प्लस 1 से भाग दीजिएगा तो यही रह जाए, इतना गुना 1 में कीजिएगा 2√3 ही रह जाएगा, माइनस √3 से √3 गया, बचा 2, 2 गुना 2 तो हो जाएगा 4। नीचे में भी वही कीजिए, √3 और √2 का एलसीएम लीजिए, 2√3 होगा, है ना,
थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि ऊपर में लिखना है ना कुछ। चलिए, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, है ना, √3 √2 का एलसीएम हो जाएगा 2√3 हो जाएगा 2√3, और ये नीचे √3 से √3 गया, बचा 2, 2 × 2 हो जाएगा 4, प्लस 2 से भाग दीजिएगा, 2 खत्म होगा ये वाला, बचे √3 √3 × 1 हो जाएगा √3, है ना, और आपका प्लस, तो प्लस 1 से इतना दीजिए, यही रह जाएगा, इतना × 1 तो 2√3 हो जाएगा, है ना। तो बटे या बड़की बटे दिखे कहाँ पे है, यहाँ ध्यान से दिखे, 1 बटा इसका 1 बटा यहाँ पे लगेगा, ठीक है, ये वाला, तभी तो भिन्न के नीचे भिन्न होगा, यहाँ पे बटे भाई जो कि मिस कर दिए थे, बराबर यहाँ पे होगा, क्लियर है, ध्यान में रखना। अब बटे के नीचे बटा रहता है तो क्या करते हैं ना, उसको कन्वर्ट करते हैं, पलटी मारते हैं, है ना, तो पलटी मारिए, तो पलटी मारना है लेकिन इसको सीधा करके लिख देना है, ठीक है, पलटी मारते हैं तो क्या करते हैं, तो इसको लिख लेता हूँ, √3 + 2 √3 - 4, अब बटे क्या है 2√3, अब गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 2√3 ऊपर चल जाएगा, 2√3 ऊपर, नीचे की बात किया जाए तो देखिए थोड़ा सा हम सरिया करके लिख देते हैं, ठीक है। ये √3 है ना, ये यहाँ पे √3 है, तो √3 को पहले लिख देता हूँ, सरिया कर लिख लो पता चले, अच्छा पहले इसी को लिख देता हूँ, जैसे वैसे 4 + √3 + 2√3, है ना, अब 2√3 से कोना कोनी खत्म हो जाएगा, है ना, अब बचेगा इतना बटे इतना, तो चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, और अब इसको सरिया कर लिखता हूँ, यानी √3 + 2, देखिए थोड़ा सा बड़ा लिखा है, √3 + 2√3 - 4, इसको सरिया कर लिखता हूँ, पहले √3 है तो यहाँ का भी पहले √3 लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें हल करने में अच्छा लगे, फिर है +2√3, तो यहाँ कर लेता हूँ +2√3, ठीक है, 2√3, फिर है 4 वाला फोल्ड, तो यहाँ पे भी 4 है प्लस में, तो +4 ले लेता हूँ, तो इस प्रकार से थोड़ा सा हम सीधा कर लें ताकि हमें हल करने में बने। अब देखिए ध्यान से ये √3 है, ये भी √3 2√3 है, यानी कि एक बार हल हो रहा है ना, ये जुटेगा, ये 1 √3 है 2 √3 है, तो कितना √3 हो जाएगा, तो बोलेगा 3 √3 हो जाएगा, ठीक है, -4, यहाँ भी 1 √3 है, ये 2 √3 है, तो जुटेगा, तो 3 √3 हो जाएगा +4, है ना, एक लाइन बढ़िए गया ज्यादा, क्योंकि यहीं पे हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब हर का परिमेयकरण कीजिए, क्यों, क्योंकि नीचे में रूट में आ गया, तो जब रूट में आएगा तो हर का परिमेयकरण थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, आवश्यक हो जाता है, तो हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, ध्यान में रखना, 3 √3 - 4 बटे 3 √3 + 4 है, प्लस है तो गुना होगा ना, तो चेंज हो जाएगा, 3 √3 - 4 ऊपर भी, इधर 3 √3 - 4 नीचे, यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, क्या लिखना, हर का परिमेय, है ना, करण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर लिख लिया टोटल चीज, है ना। अब चलिए हल कीजिए, अब ध्यान से देखिए हम कह सकते हैं कि √3 - 4 है, फिर √3 - 4, इसको मल्टीपल कर रहा खोज रहा, ठीक है, तो ई भी माइनस में, ई भी माइनस में, हम कह सकते हैं -b का होल स्क्वायर कह सकते हैं, है ना, अगर नहीं तो कहना चाहते हैं तो डायरेक्ट बोलिए √3 से सब में गुना कीजिए, अगर -4 से सब में गुना कीजिए, चलिए वैसे, या फिर a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, चलिए हम गुना कर देते हैं, 3 √3 से गुना है वाला चीज से गुना करना है सब में, 3 √3 - 4, फिर अब बचा -4 तो -4, गुना करना है इसी में, 3 √3 - 4, थोड़ा सा लंबा सवाल है, ठीक है, हालांकि इतना लंबा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना, फिर भी आपको सीखना है ना, क्या पता पूछ दे। चलिए अब देखिए, ये तो वही फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि इसको बनेगा ए, ये हो जाएगा बी, a + b a - b, यानी a², तो ये आपका 3 √3 है, तो ये हो जाएगा a² - b², b आपका 4 है तो ये 4 होगा, हमेशा फॉर्मूला जो कि यही वाला ऐड हो जाएगा जब भी हर का परिमेयकरण करेंगे तो, ठीक है। अब हल कीजिए, 3 √3 गुना इतना कीजिएगा तो 3 × 3 तो हो जाएगा 9, और √3 × √3 तो 1 हो जाएगा 3, गुना हो जाएगा माइनस, 3 × 4 तो हो जाएगा 12, √3 तो हो जाएगा √3, माइनस 4 × 3 तो हो जाएगा 12, है ना, और √3 तो √3 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा प्लस, 4 × 4 तो हो जाएगा 16, ऊपर वाला गुना करके ये रिजल्ट आ गया।
अब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 9 गुना √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 बार -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, इस प्रकार से, है ना। अब ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं ना, 9 27 हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट मैं हल कर रहा हूँ, जगह का कमी पड़ रहा है, ठीक है। 9 27 अब प्लस इधर 16, 16 और 27 को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 713 करीब 3 हो जाएगा, यानी कि 16 और 27 को जोड़ेंगे ना तो हो जाए 16 और 27, 27 और 16 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 43। देखिए 7 3 1 4 यानी 43 हो जाएगा, ठीक है। 27 और 16 जोड़ करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 43, -12√3 -12√3 तो हो जाएगा -24√3, ठीक है। 12√2 हो गया। और 9 27, 27 में से 16 घट जाएगा तो 27 में से 16 घटाएगा तो 11 बचेगा, तो नीचे हो जाए 11। तो नीचे वाला आपका रूट खत्म हो गया, बचा यही, कॉमन तोमन कुछ आ नहीं रहा है, कुछ कट फट रहा नहीं है, इसलिए यहीं पे आंसर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए ये आपका प्रश्न दे दिया गया, इसको भी हल करना है, चलिए करते हैं। तो 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू लगाइए, उसके बाद स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस 4 सेक 30 डिग्री का वैल्यू लगाइए तो भाई सेक 30 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हाँ हमें कॉस 30 का वैल्यू पता है, तो इसको उल्टा देंगे तो सेक 30 बन जाएगा, ठीक है। तो कॉस 30 की वैल्यू होता है √3/2, इसको उल्टाएंगे तो 2/√3 हो जाएगा, तो ये सेक हो गया। तो बस हम उतना याद किए नहीं, बस उल्टा पुल्टा याद किए हैं, है ना। स्क्वायर तो -10 45 तो 1 हो जाता है, स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिया, बटन। तो ये साइन 30 की वैल्यू क्या आता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या आता है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो हमें कॉस 30 का पता नहीं है, लेकिन हाँ साइन पूरा वैल्यू पता है। तो साइन 60 का जो होता है वही कॉस 30 का होता है, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री यही होगा √3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर, अपने अनुसार से आपको याद कर लेना वो डायग्राम, है ना। तो हम कह सकते हैं 5, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा, प्लस 4 तो 4 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/√3 का स्क्वायर कीजिएगा, एगो 3 बाहर निकल जाए, -1 बटा 1/2, है ना, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, क्लियर, सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा माथा पेची वाला नहीं है भाई। अब स्क्वायर के 5 गुना 1 तो 5/4, है ना, और 4 चौक 16/3 तो प्लस हो जाएगा 16/3, है ना, माइनस हो जाएगा 1 बटा नीचे 16/3, ठीक है। और यहाँ पे हर का एलसीएम होगा, चलिए एक बार लिख देता हूँ 1/4 प्लस 3/4। चल अब स्क्वायर कीजिए, इसके नीचे भी 1 दे करके एलसीएम ले लीजिए पहले। तो 3 4 का एलसीएम होगा 12, तो 4 से 12 में 3 बार में 3 गुना 5 तो हो जाएगा 15, प्लस 3 से 12 में भाग दीजिएगा 4 बार में, 4 गुना 16 64 हो जाएगा, माइनस 1 से 12 में भाग 12, 12 गुना 1 तो 12 बट यहाँ पर की ब्रैकेट लगा तो यहाँ पे ये बराबर देंगे 4 4 कैल्शियम 4 यानी बेस सेम है ना, तो ऊपर वाला क्या था जुट जाएगा तो 1 + 3 हो जाएगा, क्लियर। अब हम कह सकते हैं यहाँ 45 15 दिखे सबसे पहली बात, 64 में से 15 जोड़ना नहीं है, चलिए जोड़ देते हैं, 4 5 हो जाता है 9, 6 1 हो जाता है 7 -12, है ना। मेरा करने का मतलब बात हम 15 में 12 घटाते 3 है, फिर 64 में से 3 को जोड़ देते 67 हो जाता है, तो सिंपल हो जाता है, लेकिन जोड़ दिए जोड़ आया तो कोई दिक्कत नहीं, 12 तो 12, है ना। और नीचे में हो जाएगा 4/4, तो ये 4/4 लिखिए ना लिखिए बतवा बरोबर को कट के 1 हो गया ना, एक नीचे लिखिए वो ना लिखिए बात बरोबर है। ऊपर में देखिए इतना में ये 12 घटाइए दो 7 6 यानी 67 बटे बचेगा 12, जो कि एक करेक्ट आंसर आ गया, क्लियर भाई। तो हमने क्या किया 8.2 में 1 नंबर में जितना प्रश्न टोटल कंप्लीट कर लिया, है ना। अब जो भी प्रश्न बच गया उसको नेक्स्ट दिन कवर करूंगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अपनी अपनी राय अवश्य दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूं इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।